शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई इंफॉर्मेशन, आरटीई यानी एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार हमें मिला है वो संविधान के मूलभूत अधिकारों में हमें सम्मिलित है, लेकिन उसमें सुधार करते हुए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा को आरटीई में शामिल किया गया है, शिक्षा के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया है। इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण है जिनको हमको ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछा जाता है किन के लिए किया गया है, तो 6 वर्ष से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गई। मुफ्त यानी निःशुल्क शिक्षा होगी, अनिवार्य मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना ही होगा, उनको रोजगार पे नहीं लगा सकते हैं। आप लोगों ने सोचा हो बाल मजदूरी पर माँ बाप भी भेजेंगे तो उन्हें भी रोका जाएगा। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है और मुफ्त शिक्षा है। 86वें संशोधन, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में इसे लागू किया गया और इसे प्राप्त किया गया। सरकारी स्कूलों में एक समिति बनाई गई और उस समिति के माध्यम से काम किया गया और निजी विद्यालयों में जो सही है, जो निजी हैं, प्राइवेट हैं, उन स्कूलों के लिए 25% बच्चों के लिए सीटें अनिवार्य रखी गई हैं, जिसमें बच्चे आरटीई में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन अगर वो आरटीई में आते हैं तो उन बच्चों को शिक्षा के लिए अनिवार्य दिया गया। तो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था। 2009 के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार 2009, 6 से 14 साल, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। 86वें संशोधन में 25% निजी स्कूलों में, सरकारी में अनिवार्य। गुणवत्ता समेत सभी शिक्षा के मुफ्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इसका आयोग भी बनाया गया। इसकी शुरुआत जो है, इसके इतिहास के विषय में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इतिहास है। तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई। इसका इतिहास पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में इसकी जो भूमिका है, 2009 का जो कानून है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21 भाग 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत भाग 3 में माध्यम से 86वें संशोधन में मौलिक अधिकारों में इसे मान लिया गया। तो मौलिक शिक्षा अधिकार में माना गया 2009 में। अपने पहले भी बात की है, मूलभूत अधिकार है हमारा, वो कौन से संविधान दिसंबर में आया, दिसंबर 2002, अनुच्छेद 21 भाग अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। पूछा जाता है, अनुच्छेद अलग अलग पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन में मौलिक अधिकारों में इसे जोड़ा गया। फिर इसकी शुरुआत हुई तो 2003 में आया। इसका एक मसौदा तैयार किया गया कि शिक्षा का अधिकार जो दिया जाए, राइट टू एजुकेशन जो अधिकार दिया जाए, मूलभूत शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बनाया जाए। तो इसकी क्या तैयार किया, 2003 में इसका मसौदा तैयार किया गया और इस मसौदे को तैयार कर 2004 के अंदर भारत सरकार की जो वेबसाइट है शिक्षा की जुड़ी हुई, मानव संसाधन मंत्रालय की, उस वेबसाइट पर इसको डाल दिया गया ताकि जनता के सुझाव आए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति व मानव संसाधन मंत्रालय को इसे भेजा गया और उन्होंने इस संशोधन में सुधार करते हुए 14 जुलाई 2006 को वित्त विभागों को भेजा गया। तो राज्य की वित्त विभागों ने इसके लिए मना कर दिया गया। तो दोबारा इसे 2007 में केंद्र के इसका एक बोर्ड बनाकर अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा के लिए एक फंड तैयार किया और ऐसे इसका क्रमशः विकास होते हुए अधिनियम पास होते होते तारीख जो है वो बता रहा हूँ, दिनांक वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया। अधिनियम का नाम क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पूरी तैयारी हो गई, लागू कब किया गया, तो लागू करने की तिथि है वो 1 अप्रैल 2010। शिक्षा के अधिकार के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा व मुफ्त शिक्षा, पहला उद्देश्य हमने बार बार कहा है। फिर दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य दूसरा क्या है, दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है हर जिले में एक स्कूल निर्धारित करना है जिसमें इसके लिए काम किया जाएगा और ऐसे बच्चों को निर्धारित कर लाया जाएगा। तीसरा इसका मूल उद्देश्य है चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनकी एक समिति बनाना और प्रत्येक गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों में आरटीआई के बच्चों की नियुक्ति हुई है नहीं हुई है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों की भर्ती हुई है नहीं हुई, इसके लिए समिति का गठन करना। साथ ही 6 से 14 साल के बच्चों के लिए नौकरी पर, काम धंधे पर न जाए, इसकी निगरानी रखना और उनके लिए अनिवार्य करना। ऐसे 4 उद्देश्यों के साथ ये कानून बनाया गया है।
मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए यह काम किया गया है। साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निगरानी समिति, केवल आरटीआई के बच्चे आ गए हैं, उनकी भर्ती हो गई है तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा भी ना हो, तो उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए समिति का निर्माण भी किया गया है।